राजीव गांधी, अब उनकी माता जी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उसके बाद 1984 में दिल्ली में दंगे हुए। आप कहाँ थे? मैं सेंट्रल दिल्ली का डिप्टी कमिश्नर पुलिस था और ये भी बड़ी लंबी कहानी है। तो उसमें उसके पहले मैं वेस्ट दिल्ली में था डीसीपी। किरण बेदी हमसे पहले थी, मैंने किरण को सक्सीड किया था। और ये जो माहौल चल रहा था, इसकी पूरी बात थोड़ी बता दूं मैं संक्षिप्त में कि पंजाब में जो कुछ हो रहा था और वो पंजाब की जो स्थिति थी वही स्थिति करीब करीब दिल्ली की हो रही थी। और दिल्ली में लगातार बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, एसेसिनेशंस हो रहे थे। इंदिरा गांधी की हत्या कोई पहली हत्या नहीं थी, उसके पहले कई एक हत्या हो चुकी थी यहाँ पे लोगों की। पॉलिटिशियंस हैं इस ढंग के, निरंकारी बाबा उसको मारा गया था, बहुत और लोगों को ही मारा गया। और करीब करीब हर 10-15 दिन पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। पंजाब का हिस्सा बन चुका था दिल्ली, और दिल्ली की बुरी हालत थी, स्पष्ट कर दूँ। और मैं देख रहा था, और मैं वेस्ट दिल्ली में था, सेंट्रल दिल्ली में था। तो ये जो जिस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो एक अजीब माहौल पैदा हुआ, और एक ढंग से बहुत बड़ी शिकायत इंदिरा गांधी के खिलाफ एक कम्युनिटी की थी, तो हम लोग समझ रहे थे कि बहुत कुछ हो रहा है। उसका अंजाम चलता चला जा रहा था, बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। तो मैं अपने ऑफिस में घर पे था, और अपने घर से निकल कर ऑफिस जा रहा था। दरियागंज में मेरा ऑफिस था, ठीक पीछे मेरा घर था। तब तक मेरे वायरलेस ऑपरेटर ने कहा कि मैडम को किसी ने गोली मार दी। गोली मार दी। मुझे लगा कि ये घटना अंदर की है। ये मेरा एक सिक्स सेंस ने मुझे कहा। हमने कहा किसी पुलिस या किसी कोई कनेक्टेड लोगों ने मारा, क्या किया? मुझे भी आज तक आश्चर्य कि मैंने ऐसा क्यों कहा। और जाहिर है कि ऑलमोस्ट वही बात थी। मैं तुरंत ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने तमाम लोगों को बुलाया, सारे ऑफिसर्स को बुलाया, सिविल डिफेंस के लोगों को बुलाया, होम गार्ड के लोगों को बुलाया, कुछ और लोगों को बुलाया, और हमने ये कहा कि ये ऐसी वैसी घटना नहीं है। इस घटना के बाद जो एक भयानक स्थिति पैदा होने वाली है, एक सिविल वॉर किस्म की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसका अंजाम क्या होगा हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन आप सबों को बहुत ही ज़्यादा कारगर होना है, और आपको पूरी तरह से मजबूती से काम करना है। और उन्होंने किया। सेंट्रल दिल्ली में मैं आपको बताऊं, जहां सबसे अधिक कॉमेडियली सेंसिटिव एरिया था, और यहाँ हर ढंग के राइट्स वाइट्स हुआ करते थे रूटीन में, मेरे समय कई एक होते रहे छोटे बड़े। वहाँ पे हम लोगों ने जिस ढंग से कोशिश किया राइट्स को रोकने का, चूँकि दिल्ली पुलिस और गवर्नमेंट पूरी तरह फेल कर गई। 3000 लोगों का मारा जाना 4-5 दिन के अंदर दिल्ली में एक शहर में 3000 लोग मारे गए। 3000 हमारे सिख भाई बंधु मारे गए, और उनका इस ढंग से मैसेकर होना अपने आप में, इससे बड़ी दुर्घटना, इससे गंदी बात दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं हुई। मेरे डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल दिल्ली, जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में देखा जाए तो बहुत सेंसिटिव था, हर इलाके में हमारे प्रॉब्लम हो रहे थे। मैं लगातार भागता रहा, मैं घूमता रहा, जाता रहा, कई एक घटनाएं होती रहीं। उसमें एक घटना हुई जिसकी चर्चा, मेरी किताब एक है खाकी इन डस्ट स्टॉर्म, उसको अगर आप पढ़ेंगे किताब को तो उसमें बहुत गहराई से सारी बात लिखी हुई है। एक एक चीज़, ये 10 साल की पूरी कहानी जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ उस किताब में बहुत गहराई से है। ब्लूम्सबरी ने पब्लिश की है मेरी किताब। दूसरी किताब का नाम है खाकी ऑन ब्रोकन विंग्स, वो बात की कहानियाँ हैं। तो इसमें यह था कि जब ये सारी बातें हुई तो हम लोग अलर्ट थे, हमने पूरी कोशिश की। लेकिन उस समय दिल्ली पुलिस की तैयारी ठीक नहीं थी। दिल्ली पुलिस में मुश्किल से 30-35 पीसीआर वैन्स थे। अब आप समझिए 6-7 हज़ार होंगे आज। दिल्ली पुलिस में स्टाफ की कमी थी, इक्विपमेंट की कमी थी, तैयारी की कमी थी, लीडरशिप भी प्रॉपर नहीं था। मिला जुला करके दिल्ली पुलिस कोलैप्स कर गई, और इतने बड़े पैमाने पे एक झंझावात या तूफान किस्म की चीज़ ये हुई जिसमें कि लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सके। और जैसा आपको मालूम है जो कुछ हुआ, जब रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी करके मेरे डिस्ट्रिक्ट को सिर्फ ये कहा कि इस डिस्ट्रिक्ट में अगर कहा कि मेरे नेतृत्व में, यानी आमोद कंठ के नेतृत्व में अगर कंट्रोल किया जा सके तो और लोगों ने क्यों नहीं किया, क्योंकि फेलियर था, बहुत बड़ा फेलियर था। और फिर आर्मी के लोगों ने मेरा नाम रिकमेंड किया और मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला। चूँकि जिस घटना में मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला, शौर्य चक्र मिला एक आर्मी के ऑफिसर को भी, पॉस्थुमस, वो मर गया था। इनफैक्ट उसको मैं कैरी करके ले गया LNJP हॉस्पिटल, क्योंकि गोली लग गई थी यहाँ पे उसको। किसके लग गई थी? एक जूनियर ऑफिसर था, गुरुंग उसका नाम था, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर था जो मेरे साथ था।
चूंकि आर्मी आ चुकी थी ना, ये घटना मतलब ये घटना है 5 मई की, आप समझ रहे हैं ना, सॉरी 5 दिसंबर की ये घटना है, सॉरी 5 नवंबर की घटना है 1984। और इंदिरा गांधी की हत्या जो है वो हुई थी आपको 31 अक्टूबर को। तो 5वें दिन जाकर के ये घटना हुई जिस घटना में 9 लोगों को गोली लगी, 4 आदमी मारे गए। मरने वालों में एक आर्मी का ऑफिसर भी था जो मेरे साथ था। हम लोगों की कंबाइंड टीम थी पुलिस की और आर्मी की। उसको लेके मैं गया हॉस्पिटल, LNJP हॉस्पिटल। वो रास्ते में मर गया, मेरी गोद में मर गया वो आर्मी ऑफिसर। तो ये खैर चलिए घटना का एक था, लेकिन जो घटना चक्र चल रहा था उसमें दिल्ली में हर जगह ही तूफान मचा हुआ था। और जैसा मैंने कहा कि वैसे तो कॉन्स्पिरेसी आदमी पता करता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या में इन्वेस्टिगेशन वाली कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। जैसा तो ऑन द स्पॉट था, ऑन द स्पॉट पकड़े गए थे। लेकिन जो कुछ हुआ इससे कभी भी लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए। यानी सिख कम्युनिटी के दिल में हरदम से मलाल रहा, एक उनके दिल में जो है खंजर लगा इस घटनाओं की वजह से, वो आज तक मौजूद है और ये चलता रहा। तो ये एक ऐतिहासिक बात हुई, इतनी बात मैं कह सकता हूँ। और मेरे कुछ इनकाउंटर्स थे या बहुत सारी घटनाएं, जैसे ललित माकन मारा गया चूँकि वो कांग्रेस के लीडर थे, अर्जुन दास मारे गए चूँकि वो भी एक इंदिरा गांधी के परिवार से जुड़े हुए थे और कांग्रेस के लीडर थे छोटे मोटे। जनरल AS वैद्या जिनके लीडरशिप में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था वो मारे गए। इन तमाम इन्वेस्टिगेशंस में मैं रहा, मैं लगातार था। चूँकि तो ये इनको किन लोगों ने मारा? इनको मारने में एक ग्रुप था उस समय, 2-3-4 बड़े पावरफुल ग्रुप्स थे। एक खालिस्तानी कमांडो फोर्स था, एक बबर खालसा था। ये लोग बड़े स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थे जो बहुत दिन से चल रहे थे। 84 राइट्स जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो उसके रिटेलिएशन में ये सारे ग्रुप इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के इन लोगों ने एक दिल्ली की सबसे बड़ी, बल्कि भारतवर्ष में इससे बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट, उसको ट्रांजिस्टर बॉम्ब ब्लास्ट केस कहते हैं, 1985 में 10-11 मई को हुआ। ट्रांजिस्टर बॉम्ब बनाया उन लोगों ने 100 के आसपास और करीब करीब 80-85 बॉम्ब ब्लास्ट हो गए। 85 आदमी मारे गए, 150 आदमी मारे गए। 5 प्रदेशों में, दिल्ली और आसपास, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में और पंजाब में और जम्मू कश्मीर में, हर जगह ये घटनाएं एक साथ हुई और उन तमाम जगहों को टारगेट किया गया जहाँ पे सिखों को मारा गया था। ये केस इत्तेफाक से मेरे पास हो गया चूँकि मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मैं सेंट्रल दिल्ली में था उस वक्त। मुझे खबर मिल गई, एक महिला ने आकर के मुझे खबर दे दी, एक इन्फॉर्मर ने खबर दे दिया और हमने इस घटना के 3-4 दिन के अंदर जो मेन कॉन्स्पिरेटर पकड़े गए, उसमें करीब करीब 50 लोगों को पकड़ा हम लोगों ने ट्रांजिस्टर बॉम्ब ब्लास्ट केस में। उसके बाद उसी के रिटेलिएशन में एक PUCL की एक किताब थी, ब्लैक बुक। उसमें बहुत लोगों के नाम थे कि ये लोग गिल्टी हैं, दीज आर द गिल्टी पीपल। अब गिल्टी है नहीं, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सज्जन कुमार आप देख रहे हैं कि उनको ऑलरेडी सज़ा मिल चुकी।